दिल्ली से इस वक्त की बड़ी राजनीतिक खबर। भारतीय जनता पार्टी को आज औपचारिक रूप से नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल गया है। नितिन नवीन ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया है और उसके साथ ही पार्टी संगठन में एक नए युग की शुरुआत मानी जा रही है। दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में आयोजित भव्य समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी खुद मौजूद रहे और उन्होंने नितिन नवीन को इस ऐतिहासिक जिम्मेदारी के लिए बधाई दी। मोदी जी करेंगे, हम सब जोर से तालियों के साथ नितिन नवीन जी आगे बढ़ो, नितिन नवीन जी आगे बढ़ो, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में संगठनात्मक लोकतंत्र की सराहना करते हुए कहा कि पिछले कई महीनों से पार्टी के सबसे छोटे स्तर से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव तक पूरी प्रक्रिया पूरी तरह लोकतांत्रिक तरीके से पार्टी के संविधान की भावना के अनुरूप लगातार चलती रही। पीएम मोदी ने इसे संगठनात्मक महोत्सव करार देते हुए कहा कि बीजेपी आज देश की उन गिनी चुनी पार्टियों में है जहां नेतृत्व का चयन पूरी पारदर्शिता और लोकतांत्रिक प्रक्रिया से होता है। महीनों से संगठन पर्व यानी कि पार्टी का छोटी सी इकाई से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने की एक व्यापक प्रक्रिया 100% लोकतंत्र तरीके से भारतीय जनता पार्टी के संविधान के स्पिरिट को और उसमें बताई गई हर बात को ध्यान में रख करके लगातार चल रही थी। आज उसका विधि पूर्वक समापन हुआ है। संगठन पर्व का ये विशाल आयोजन भारतीय जनता पार्टी की लोकतांत्रिक आस्था, संगठनात्मक अनुशासन और कार्यकर्ता केंद्रित सोच का प्रतीक है। मैं देश भर के कार्यकर्ताओं का इस प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। नितिन नवीन की तारीफ करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने बेहद खास अंदाज में कहा, हमारे नितिन नवीन बीजेपी की विरासत को आगे बढ़ाएंगे। आज की युवा भाषा में कहें तो नितिन एक तरह से मिलेनियल है। वह उस पीढ़ी से आते हैं जिसने भारत में बड़े आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी बदलावों को करीब से देखा है। प्रधानमंत्री ने भरोसा जताया कि नया नेतृत्व पार्टी को आने वाले वर्षों में और मजबूत बनाएगा और 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य में संगठन की भूमिका और प्रभावी होगी। हमारे माननीय नितिन नवीन जी बीजेपी की विरासत को आगे बढ़ाएंगे। मैं आजकल के युवाओं की भाषा में कहूं तो नितिन जी खुद भी एक प्रकार से मिलेनियल है। वो उस जनरेशन से हैं जिसने भारत में बड़े आर्थिक, सामाजिक और टेक्नोलॉजिकल परिवर्तन होते देखे हैं। वो उस जनरेशन से हैं जिसने बचपन में रेडियो से सूचनाएं पाई और आज एआई के भी एक्टिव यूजर है। नितिन जी के पास युवा ऊर्जा भी है और संगठन में कार्य का लंबा अनुभव भी है। ये हमारे दल के हर कार्यकर्ता के लिए बहुत उपयोगी होगा। साथियों, इस वर्ष जनसंघ की स्थापना को 75 वर्ष हो रहे हैं और मैं आज इन 75 वर्ष लगातार लक्षावधि कार्यकर्ताओं ने
अनेक परिवारों ने, अनेक पीढ़ियों ने जो त्याग, तपस्या और बलिदान दिए हैं, मैं उनको आदरपूर्वक नमन। नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखा गया। देश भर में वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता उन्हें बधाई देने पहुंचे। राजनीतिक जानकार मान रहे हैं कि युवा नेतृत्व, संगठनात्मक अनुभव और आधुनिक सोच के साथ नितिन नवीन बीजेपी को आने वाले चुनावी और संगठनात्मक दौर में नई ऊर्जा देंगे। आज के साथ ही भारतीय जनता पार्टी के संगठन में एक नया अध्याय शुरू हो चुका है, जहां परंपरा भी है और भविष्य की तैयारी भी। और सनातन परंपराओं को, केंद्र को बचाने की लड़ाई अगर लड़नी है तो निश्चित रूप से अपने देश को सुरक्षित रखने की लड़ाई लड़नी है, तो इन 5 राज्यों में हमें एक मजबूत ताकत बन के आना है। आज हमारे राष्ट्र की चेतना का उद्घोष का समय, वंदे मातरम का 150वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। वंदे मातरम का स्मरण आते ही मन में ऊर्जा और उत्साह बढ़ जाता है। हमें पूरा ध्यान में है कि एक एक व्यक्ति जब वंदे मातरम का जय घोष करता है तो उसके अंदर से जो ऊर्जा आती है, वही ऊर्जा इस देश को आगे बढ़ाने में काम आती है। तो आइए हम सबको मिलकर 150वीं वर्षगांठ को हर जन जन तक पहुंचाएं, हर युवा तक पहुंचाएं, हर महिला तक पहुंचाएं, क्योंकि वंदे मातरम हमारे अंदर का वो विश्वास है जो इस देश के विकास के साथ जुड़ेगा। सत्ता को सेवा का माध्यम बनाते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 25 वर्षों में जिस प्रकार से सरकार के मुखिया के रूप में गुजरात में और अब देश के प्रधानमंत्री के रूप में भारत के विकास में लगातार आप काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से आपका प्रेरणादायी नेतृत्व हम जैसे नए कार्यकर्ताओं के लिए, हम जैसे पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए एक मापदंड है जिसको हम लोग निश्चित रूप से आपसे सीखते हैं। और मैं तो कहूँगा कि जिस सुशासन को, मॉडल को आपने पूरे देश और विश्व में स्थापित किया है, अन्य सभी राज्य सरकारों को भी उस मॉडल के साथ काम करना चाहिए, तभी हम विकास के सही मापदंड को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा पाएंगे। आइए हम सब मिलकर विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने की भागीदारी सुनिश्चित करें। एक शक्तिशाली, गतिमान संगठन के साथ राष्ट्र निर्माण की इस यात्रा को नई ऊंचाइयों तक लेके चले। भारत माता की जय, वंदे मातरम। राजनीति से जुड़ी हर खबर के लिए देखते रहिए रॉयल बुलेटिन। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।